पाठ 10 हिंदुस्तान की दशा। हिंदू मुसलमान। संपादक। आपका आखिरी सवाल बड़ा गंभीर मालूम होता है, लेकिन सोचने पर वह सहज मालूम होगा। यह सवाल उठा है, उसका कारण भी रेल, वकील और डॉक्टर हैं। वकीलों और डॉक्टरों का विचार तो अभी करना बाकी है। रेलों का विचार हम कर चुके। इतना मैं जोड़ता हूं कि मनुष्य इस तरह पैदा किया गया है कि अपने हाथ पैर से बने उतनी ही आने जाने वगैरह की हलचल उसे करनी चाहिए। अगर हम रेल वगैरह साधनों से दौड़ धूप करें ही नहीं तो बहुत पेचीदे सवाल हमारे सामने आएंगे ही नहीं। हम खुद होकर दुख को निमंत्रित करते हैं। भगवान ने मनुष्य की हद उसके शरीर की बनावट से ही बांध दी, लेकिन मनुष्य ने उस बनावट की हद को लांघने के उपाय, तरकीबें ढूंढ निकाले। मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी गई है कि उसकी मदद से वह भगवान को पहचाने, पर मनुष्य ने बुद्धि का उपयोग भगवान को भूलने में किया। मैं अपनी कुदरती हद के मुताबिक अपने आसपास रहने वालों की ही सेवा कर सकता हूं, पर मैंने तुरंत अपनी मगरूरी में ढूंढ निकाला कि मुझे तो सारी दुनिया की सेवा अपने तन से करनी चाहिए। ऐसा करने में अनेक धर्मों के और कई तरह के लोगों का साथ होगा। यह बोझ मनुष्य उठा ही नहीं सकता और इसलिए अकुलाता है। इस विचार से आप समझ लेंगे कि रेलगाड़ी वास्तव में एक तूफानी साधन है। मनुष्य रेलगाड़ी का उपयोग करके भगवान को भूल गया है। पाठक। पर मैं तो अब जो सवाल मैंने उठाया है उसका जवाब सुनने को अधीर हो रहा हूं। मुसलमानों के आने से हमारा एक राष्ट्र रहा या मिट गया? संपादक। हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग उसमें दाखिल होते हैं वे उसकी प्रजा को तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते हैं। ऐसा हो तभी कोई मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा। ऐसे मुल्क में दूसरे लोगों का समावेश करने का गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। यूं तो जितने आदमी उतने धर्म, ऐसा मान सकते हैं। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने लायक नहीं हैं। अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए तो यह एक निरा सपना है। मुसलमान अगर ऐसा माने कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहें तो उसे भी सपना ही समझिए। फिर भी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो इस देश को अपना वतन मानकर बस चुके हैं, एक देशी, एक मुल्की हैं। वे देश भाई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक होकर रहना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी था ही नहीं। पाठक। लेकिन दोनों कौमों के कट्टर बैर का क्या? संपादक। कट्टर बैर शब्द दोनों के दुश्मन ने खोज निकाला है। जब हिंदू मुसलमान झगड़ते थे तब वे ऐसी बातें भी करते थे। झगड़ा तो हमारा सबका बंद हो गया है, फिर कट्टर बैर किस बात का? और इतना याद रखिए कि अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारा झगड़ा बंद हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग मुसलमान बादशाहों के मातहत और मुसलमान हिंदू राजाओं के मातहत रहते आए हैं। दोनों को बाद में समझ में आ गया था कि झगड़ने से कोई फायदा नहीं। लड़ाई से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेगा और कोई अपनी जिद भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दोनों ने मिलकर रहने का फैसला किया। झगड़े तो फिर से अंग्रेजों ने शुरू करवाए। मियां और महादेव की नहीं बनती, इस कहावत का भी ऐसा ही समझिए। कुछ कहावतें हमेशा के लिए रह जाती हैं और नुकसान करती रहती हैं। हम कहावत की धुन में इतना भी याद नहीं रखते कि बहुत से हिंदुओं और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे। हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदलने से हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम दोनों अलग अलग रास्तों से जाते हैं। इससे क्या हो गया? उसमें लड़ाई किस बात की? हम गुलाम हो गए हैं, इसलिए अपने झगड़े हम तीसरे के पास ले जाते हैं। पाठक। अब गोरक्षा के बारे में अपने विचार बताइए। संपादक। मैं खुद गाय को पूजता हूँ, यानी मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है क्योंकि उसकी संतान पर इस खेती प्रधान देश का आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी जानवर है, यह बात मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूँ वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है वैसे मनुष्य भी, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा का एक ही उपाय है,
मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़कर उसे देश के खातिर समझाना चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया हो तो मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं मानता हूं। पाठक, अंग्रेज दोनों कौम का मेल होने देंगे? संपादक, यह सवाल डरपोक आदमी का है। अगर दो भाई चाहें कि उनका आपस में मेल बना रहे तो कौन बीच में आ सकता है? अगर तीसरा आदमी दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके तो उन भाइयों को हम कमजोर कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कमजोर दिल के होंगे तो फिर अंग्रेजों का दोष निकालना बेकार होगा। घड़े को बचाने का रास्ता यह नहीं कि उसे पत्थर से दूर रखा जाए, बल्कि उसे पक्का बनाया जाए। उसी तरह हमें अपने दिल को पक्का बनाना है। जिस आदमी ने दूसरे पर विश्वास किया उसने आज तक कुछ नहीं खोया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हिंदू मुसलमान कभी झगड़ेंगे ही नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होती है, कभी हमारे सिर भी फूटेंगे। ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग एक सी अकल के नहीं होते। दोनों जोश में आते हैं तब अक्सर गलत काम कर बैठते हैं। उन्हें हमें सहन करना होगा, लेकिन ऐसी तकरार को भी बड़ी वकालत बघार कर हम अंग्रेजों की अदालत में न ले जाएं। दो आदमी लड़ें, लड़ाई में दोनों के सिर या एक का सिर फूटे तो उसमें तीसरा क्या न्याय करेगा? जो लड़ेंगे वे जख्मी भी होंगे, बदन से बदन टकराएगा, तब कुछ निशानी तो रहेंगी ही। उसमें न्याय क्या हो सकता है?